सफल होने के लिए अनुशासन जरूरी है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। जीवन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उसे मानवीय आदर्शों के दायरे में केंद्रित रखना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है, जिसमें व्यक्ति का रहना, खाना, पीना, चलना, बोलना, काम करना आदि व्यवस्थित और सुंदर तरीके से होता है। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण विधा है, जिसके द्वारा जीवन के मानचित्र में हर पहलू को रंगों से चित्रित किया जाता है और यथास्थिति को, अलौकिकता को उभारने वाले मानवीय गुणों, आदर्शों के सुंदर रंगों से भर दिया जाता है। गांधी की पोतियां भी समय समय पर आश्रम आती रहती थीं। जितने दिन वह रही, उतने दिन के खर्चे का बिल उसके पिता को भेज दिया गया। आश्रम का पैसा केवल सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किया जाता था। एक व्यक्ति के निजी कार्य के लिए वह व्यक्ति कोई भी हो, एक पैसा भी खर्च नहीं किया। गांधी जी शक्तिशाली ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक दुर्जय प्रतिरोध तभी खड़ा कर सके जब उनके पीछे अनुशासित स्वयंसेवकों की एक लंबी कतार थी। यही उनकी जीत का एकमात्र रहस्य था। सभी प्रकार की प्रगति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ नहीं मिलता। अनुशासन मानव स्वभाव का एक आवश्यक घटक है। हर समय, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के लिए अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक और बाहरी जीवन से गहरा संबंध है। अनुशासन के अभाव में मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन में विकार फैल जाता है और इस विकार के कारण मनुष्य की शक्तियां भीतर से टकराती हैं। यदि सड़क पर दौड़ती घोड़ा गाड़ी, मोटर बाइक, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, ठेले आदि अव्यवस्थित और अराजक ढंग से चलने लगे तो आपस में टकराहट और दुर्घटनाएं होंगी। इसी प्रकार जीवन के अनेक सूक्ष्म और स्थूल पक्षों में विकार के कारण वे आपस में टकराते रहेंगे। फलस्वरूप मनुष्य को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पराजय का सामना करना पड़ेगा। इससे अशांति और अशांति ही बढ़ेगी। शांति, सुख, संतोष ऐसी अवस्था में ही मिलता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उनकी विकास यात्रा जारी रहे। अनुशासित जीवन में ही जीवन के सभी पहलुओं का स्वस्थ विकास संभव है। मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे से टकराए बिना सामंजस्य के साथ आगे बढ़ती हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और आनंदमय अवस्था में रहता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। सर्प का संचार हो जाता है, उसके हाथ से शुभ कर्म स्वतः होने लगते हैं। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को व्यक्ति स्वयं समझता है, अनुभव करता है, जबकि बाहरी अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य आंतरिक अनुशासन के आधार को पूरी तरह से कायम रखता है तो उसे बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती। एक बच्चा आंतरिक अनुशासन नहीं जानता है, इसलिए माता पिता, शिक्षक आदि उसे अनुशासन सिखाते हैं और अध्ययन के माध्यम से बच्चा आंतरिक अनुशासन की भूमिका बन जाता है और भविष्य में भी आत्मानुशासन शुरू कर देता है। जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो वह समाज की नजरों से छिप जाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने कुरूप कर्मों, दूषित स्वभावों को समाज के प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है। मनुष्य के उच्च कर्म, आदर्श, सद्गुण और सद्व्यवहार ही श्रेष्ठ समाज का रूप हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और विचारों को आधार बनाकर ही समाज का स्वरूप निर्धारित होता है। चोर, लुटेरा, डकैत, गैंगस्टर के चरित्र पर समाज को कभी बनते नहीं देखा गया। महापुरुषों का जीवन आंतरिक अनुशासन के आचरण का उत्कृष्ट रूप है। अतः उनका पालन कर मानव समाज भी जीवन में अनुशासन को अपनाता है। एक मंत्री ने एक बार राजा को समझाया कि जीवन में आंतरिक और सामाजिक अनुशासन कितना अनिवार्य है। जनता के बीच घोषणा की गई कि किसी सरकारी काम के लिए 1000 मन दूध की जरूरत है। सभी नागरिक अपने हिस्से का 1 लोटा दूध रात के समय खुले मैदान में रखे कलशों में डालते हैं। रात का समय और चौकीदार न होने की 2 वजहों का फायदा उठाते हुए सभी ने दूध की जगह पानी डालना शुरू कर दिया।
सबने सोचा कि सबके लोटे दूध में मेरा एक लोटा पानी किसी को पता न चलेगा। अगली सुबह बर्तनों में केवल पानी मिला। मंत्री ने राजा को समझाया कि समाज में नैतिकता को जीवित रखने के लिए सामाजिक अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। अनुशासन का मूल आधार आंतरिक जीवन में कार्यरत प्रबल मूल्यों, विचारों, प्रवृत्तियों की शुद्धि, उनमें स्थायी संतुलन का निर्माण करना है। कई मामलों में मनुष्य सामाजिक अनुशासन को तोड़ना नहीं चाहता, निम्न प्रवृत्तियों को अपनाता है। वह किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं, तो वह बेकाबू हो जाता है और उनमें उलझ जाता है। जीवन में पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के लिए आंतरिक जीवन में अनुशासन एवं सुधार आवश्यक है। किसी व्यक्ति को अनुशासित करने के बाहरी तरीकों से इस मामले में मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है। आत्मा का अनुशासन ही भीतरी बाहरी जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र उपाय है।